आर्टिकल नंबर 180 अध्यक्ष पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति को शक्ति। आर्टिकल नंबर 181 जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। आर्टिकल नंबर 182 विधान परिषद का सभापति और उपसभापति। आर्टिकल नंबर 183 सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना। आर्टिकल नंबर 184 सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या किसी अन्य को शक्ति। आर्टिकल नंबर 185 जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। आर्टिकल नंबर 186 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते। आर्टिकल नंबर 187 राज्य के विधानमंडलों का सचिवालय। आर्टिकल नंबर 188 सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। आर्टिकल नंबर 189 सदनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति। आर्टिकल नंबर 190 स्थानों का रिक्त होना। आर्टिकल नंबर 191 सदस्यता के लिए निहर्ताएँ। आर्टिकल नंबर 192 सदस्यों को निहर्ताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय। आर्टिकल नंबर 193 अनुच्छेद 188 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले या अर्हित न होते हुए या निर्हित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शक्ति। अब ये देखते हैं राज्यों के विधानमंडलों और उनके सदस्यों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियों के बारे में। आर्टिकल नंबर 194 विधानमंडलों के सदनों को तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार आदि। आर्टिकल नंबर 195 सदस्यों के वेतन और भत्ते। यहाँ पर देखते हैं विधायी प्रक्रिया के बारे में। आर्टिकल नंबर 196 विधेयकों के पुनर्स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध। आर्टिकल नंबर 197 धन विधेयकों से भिन्न विधेयकों के बारे में विधान परिषद की शक्तियों पर निर्बंधन। आर्टिकल नंबर 198 धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया। आर्टिकल नंबर 199 धन विधेयक की परिभाषा। आर्टिकल नंबर 200 विधेयकों पर अनुमति। आर्टिकल नंबर 201 विचार के लिए आरक्षित विधेयक। आर्टिकल नंबर 202 वार्षिक वित्तीय विवरण। आर्टिकल नंबर 203 विधानमंडल में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया। आर्टिकल नंबर 204 विनियोग विधेयक। आर्टिकल नंबर 205 अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान। आर्टिकल नंबर 206 लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान। आर्टिकल नंबर 207 वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध। आर्टिकल नंबर 208 प्रक्रिया के नियम। आर्टिकल नंबर 209 राज्य के विधानमंडल में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन। आर्टिकल नंबर 210 विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा। आर्टिकल नंबर 211 विधानमंडल में चर्चा पर निर्बंधन। आर्टिकल नंबर 212 न्यायालयों द्वारा विधानमंडल की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना। अब यहाँ पर देखते हैं राज्यपाल की विधायी शक्ति, ये दे रखा है। आर्टिकल नंबर 213 विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति। अब देखते हैं राज्यों के उच्च न्यायालय। आर्टिकल नंबर 214 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय के विषय में बताया गया है। आर्टिकल नंबर 215 में उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। आर्टिकल नंबर 216 में उच्च न्यायालयों का गठन।
आर्टिकल नंबर 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उनके पद की शर्तें। आर्टिकल नंबर 218 में उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंधों का उच्च न्यायालयों पर लागू होना। आर्टिकल नंबर 219 में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। आर्टिकल नंबर 220 में स्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात विधि व्यवसाय पर निर्बंधन। आर्टिकल नंबर 221 में न्यायाधीशों के वेतन आदि। आर्टिकल नंबर 222 में किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को अंतरण। आर्टिकल नंबर 223 में कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। आर्टिकल नंबर 224 में अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति। आर्टिकल नंबर 224 के क्लॉज फर्स्ट में उच्च न्यायालयों की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। आर्टिकल नंबर 225 में विद्यमान उच्च न्यायालयों की अधिकारिता। आर्टिकल नंबर 226 में कुछ याचिका रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति। आर्टिकल नंबर 227 में सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति। आर्टिकल नंबर 228 कुछ मामलों का उच्च न्यायालय को अंतरण। आर्टिकल नंबर 229 उच्च न्यायालयों के अधिकारी और सेवक तथा व्यय। आर्टिकल नंबर 230 उच्च न्यायालयों की अधिकारिता का संघ राज्य क्षेत्रों पर विस्तार। आर्टिकल नंबर 231 दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना। आर्टिकल नंबर 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। आर्टिकल नंबर 233 क्लॉज फर्स्ट कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्तियों का और उनके द्वारा दिए गए निर्णयों आदि का विधिमान्यकरण। आर्टिकल नंबर 234 न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की भर्ती। आर्टिकल नंबर 235 अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण। आर्टिकल नंबर 236 निर्वाचन। आर्टिकल नंबर 237 कुछ वर्ग या वर्गों के मजिस्ट्रेटों पर इस अध्याय के उपबंधों का लागू होना। उसके बाद अब आते हैं भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र। आइए इसको समझते हैं। आर्टिकल नंबर 239 में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन दे रखा है। आर्टिकल नंबर 239 के क्लॉज फर्स्ट में कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्थानीय विधानमंडलों या मंत्रिपरिषदों का या दोनों का सृजन। आर्टिकल नंबर 239 के क्लॉज सेकंड में विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्याति करने की प्रशासन की शक्ति। आर्टिकल नंबर 240 में कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनिमय बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति। आर्टिकल नंबर 241 में संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। अब देखते हैं भाग 9 पंचायतें। आर्टिकल नंबर 243 में परिभाषा दे रखी है। आर्टिकल नंबर 243 के क्लॉज फर्स्ट में ग्राम सभा। आर्टिकल नंबर 243 के क्लॉज सेकंड में पंचायतों का गठन। आर्टिकल नंबर 243 के क्लॉज थर्ड में पंचायतों की संरचना। आर्टिकल नंबर 243 के क्लॉज 4 में स्थानों का आरक्षण। आर्टिकल नंबर 243 के क्लॉज 5 में पंचायतों की अवधि। आर्टिकल नंबर 243 के क्लॉज 6 में सदस्यता के लिए अनर्हताएँ या निहर्ताएँ। आर्टिकल नंबर 243 के क्लॉज 7 में पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार तथा उत्तरदायित्व। आर्टिकल नंबर 243 के क्लॉज 8 में पंचायतों द्वारा करारोपण की शक्तियाँ और उनकी निधियाँ। आर्टिकल नंबर 243 के क्लॉज 9 में वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्तीय आयोग की स्थापना। आर्टिकल नंबर 243 के क्लॉज 10 में पंचायतों का लेखा परीक्षण। आर्टिकल नंबर 243 के क्लॉज 11 में पंचायतों के लिए निर्वाचन। आर्टिकल नंबर 243 के क्लॉज 12 में संघ राज्य क्षेत्र पर प्रवर्तन। आर्टिकल नंबर 243 के क्लॉज 13 में
कतिपय क्षेत्र में इस भाग का लागू ना होना। आर्टिकल नंबर 243 के क्लॉज 14 में विद्यमान विधियों और पंचायतों की निरंतरता। आर्टिकल नंबर 243 के क्लॉज 15 में निर्वाचनीय मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन। अब देखते हैं भाग 9 के क्लॉज 1 में नगर पालिकाएँ। आर्टिकल नंबर 243 के क्लॉज 16 में परिभाषाएं दे रखी है नगर पालिकाएँ की। आर्टिकल नंबर 243 के क्लॉज 17 में नगर पालिकाओं का गठन। आर्टिकल नंबर 243 के क्लॉज 18 में नगर पालिकाओं की संरचना। आर्टिकल नंबर 243 के क्लॉज 19 में वार्ड समितियों आदि का गठन और उनकी संरचना। आर्टिकल नंबर 243 के क्लॉज 20 में स्थानों का आरक्षण। आर्टिकल नंबर 243 के क्लॉज 21 में नगर पालिकाओं की अवधि आदि। आर्टिकल नंबर 243 के क्लॉज 22 में सदस्यता के लिए अनर्हताएँ और निहर्ताएँ। आर्टिकल नंबर 243 के क्लॉज 23 में नगर पालिकाओं आदि की शक्तियाँ तथा उत्तरदायित्व। आर्टिकल नंबर 243 के क्लॉज 24 में नगर पालिकाओं द्वारा करारोपण की शक्तियाँ और उनकी निधियाँ। आर्टिकल नंबर 243 के क्लॉज 25 में वित्त आयोग। आर्टिकल नंबर 243 के क्लॉज 26 में नगर पालिकाओं के लेखा का परीक्षण। आर्टिकल नंबर 243 के क्लॉज 26 के सब क्लॉज 1 में नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन। आर्टिकल नंबर 243 के क्लॉज 26 के सब क्लॉज 2 में संघ राज्य क्षेत्रों पर प्रवर्तन। आर्टिकल नंबर 243 के क्लॉज 26 के सब क्लॉज 3 के कतिपय क्षेत्रों में इस भाग का लागू न होना। आर्टिकल नंबर 243 के क्लॉज 26 के सब क्लॉज 4 में जिला योजना के लिए सीमित। आर्टिकल नंबर 243 के क्लॉज 26 के सब क्लॉज 5 में महानगरीय योजना के लिए सीमित। आर्टिकल नंबर 243 के क्लॉज 26 के सब क्लॉज 6 में वर्तमान विधियों तथा नगर पालिकाओं की निरंतरता। आर्टिकल नंबर 243 के क्लॉज 26 के सब क्लॉज 7 में निर्वाचकीय मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन। अब देखते हैं भाग 10 अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। आर्टिकल नंबर 244 अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। आर्टिकल नंबर 244 के क्लॉज 1 में असम के कुछ जनजाति क्षेत्रों को समाविष्ट करने वाला एक स्वशासी राज्य बनाना और उसके लिए स्थानीय विधानमंडल या मंत्रिपरिषद का या दोनों का सृजन। अब देखते हैं भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध, विधायी संबंध पहले देखते हैं। आर्टिकल नंबर 245 में संसद और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार। आर्टिकल नंबर 246 संसद और राज्यों के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों की विषय वस्तु। आर्टिकल नंबर 247 कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का उपबंध करने की संसद की शक्ति। आर्टिकल नंबर 248 अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ। आर्टिकल नंबर 249 राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति। आर्टिकल नंबर 250 में यदि आपात की घोषणा प्रवर्तन में हो तो राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति। आर्टिकल नंबर 251 संसद अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 250 के अधीन बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडल द्वारा बनाई विधियों में असंगत। आर्टिकल नंबर 252 दो या अधिक राज्यों के लिए उनकी समिति से विधि बनाने की संसद की शक्ति और ऐसी विधि का किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकार किया जाना। आर्टिकल नंबर 253 अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान। आर्टिकल नंबर 254 संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगत। आर्टिकल नंबर 255 सिफारिशों और पूर्व मंजूरी के बारे में अपेक्षाओं को केवल प्रक्रिया का विषय मानना। अब देखते हैं प्रशासनिक संबंध। आर्टिकल नंबर 256 राज्यों की और संघ की बाध्यता। आर्टिकल नंबर 257 कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण। आर्टिकल नंबर 258
कुछ दशाओं में राज्यों की शक्ति प्रदान करने आदि की संघ की शक्ति। आर्टिकल नंबर 260 भारत के बाहर के राज्य क्षेत्रों के संबंध में संघ की आधिकारिकता। आर्टिकल नंबर 261 सार्वजनिक कार्य, अभिलेख और न्यायिक कार्यवाहियाँ। आर्टिकल नंबर 262 अंतर्राज्यीय नदियों या नदी दूनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णयन। आर्टिकल नंबर 263 अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध। अब देखते हैं भाग 12 वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद। पहले देखते हैं वित्त। आर्टिकल नंबर 264 में निर्वचन दिया गया है। आर्टिकल नंबर 265 में विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना। आर्टिकल नंबर 66 में भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोक लेखे। आर्टिकल नंबर 267 में आकस्मिकता निधि। आर्टिकल नंबर 268 में संघ द्वारा उद्ग्रहित किए जाने वाले किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित और विनियोजित किए जाने वाले शुल्क। आर्टिकल नंबर 269 में संघ द्वारा उद्ग्रहित और संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर। आर्टिकल नंबर 217 में क्या दे रखा है? संघ द्वारा उद्ग्रहित और संग्रहित तथा संघ और राज्यों के बीच वितरित किए जाने वाले कर। आर्टिकल नंबर 271 में क्या दे रखा है? कुछ शुल्कों और करों पर संघ के प्रयोजनों के लिए अधिभार। आर्टिकल नंबर 272 में क्या दे रखा है? कर जो संघ द्वारा उद्ग्रहित किए जाते हैं तथा जो संघ और राज्यों के बीच वितरित किया जा सके। आर्टिकल नंबर 273 में क्या दे रखा है? जूट तथा और जूट उत्पादों पर निर्यात शुल्क के स्थान पर अनुदान। आर्टिकल नंबर 274 में ऐसे कराधान पर जिसमें राज्य हितबद्ध है प्रभाव डालने वाले विधेयकों के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा। आर्टिकल नंबर 275 में कुछ राज्यों को संघ से अनुदान। आर्टिकल नंबर 276 में वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजनों पर कर। आर्टिकल नंबर 277 में व्यावृत्त। आर्टिकल नंबर 279 में शुद्ध आगम आदि की गणना। आर्टिकल नंबर 280 में वित्त आयोग। आर्टिकल नंबर 281 में वित्त आयोग की सिफारिशें। आर्टिकल नंबर 282 में संघ या राज्य द्वारा अपने राजस्व से किए जाने वाले व्यय। आर्टिकल नंबर 283 में संचित निधियां, आकस्मिकता निधियों और लोक लेखाओं में जमा धनराशियों की अभिरक्षा आदि। आर्टिकल नंबर 284 में लोक सेवकों और न्यायालयों द्वारा प्राप्त वादकर्ताओं की जमा राशियां और अन्य धनराशियों की अभिरक्षा। आर्टिकल नंबर 285 में संघ की संपत्ति को राज्य के करों से छूट। आर्टिकल नंबर 286 में माल के क्रय या विक्रय पर कर के अधिरोपण के बारे में निर्बंधन। आर्टिकल नंबर 287 विद्युत पर करों से छूट। आर्टिकल नंबर 288 जल या विद्युत के संबंध में राज्यों द्वारा कराधान से कुछ दशाओं में छूट। आर्टिकल नंबर 289 राज्यों की संपत्ति और आय को संघ के कराधान में छूट। आर्टिकल नंबर 290 कुछ व्ययों और पेंशनों के संबंध में समायोजन। आर्टिकल नंबर 290 क्लॉज फर्स्ट में कुछ देय स्वयं निधियों की वार्षिक संदाय उधार लेना। आर्टिकल नंबर 292 में भारत सरकार द्वारा उधार लेना। आर्टिकल नंबर 293 में राज्यों द्वारा उधार लेना। आर्टिकल नंबर 294 में कुछ दशाओं में संपत्ति, आस्तियां, अधिकारों, दायित्वों और बाध्यताओं का उत्तराधिकार। आर्टिकल नंबर 295 में अन्य दशाओं में संपत्ति, आस्तियों, अधिकारों, दायित्वों और बाध्यताओं का उत्तराधिकार। आर्टिकल नंबर 296 में राजगामी या व्यापगत या स्वामी विहीन होने से प्रोद्भूत संपत्ति। आर्टिकल नंबर 297 राज्य, क्षेत्रीय, सागरखंड या महाद्वीपीय मग्न तट भूमि में स्थित मूल्यवान चीज़ें और अनन्य आर्थिक क्षेत्रों के संपत्ति स्रोतों का संघ में निहित होना।
आर्टिकल नंबर 298 में व्यापार करने आदि की शक्ति। आर्टिकल नंबर 299 में संविदाएं। आर्टिकल नंबर 30 में वाद और कार्रवाइयाँ। आर्टिकल नंबर 300 क्लॉज फर्स्ट में वित्त के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना। अब देखते हैं भाग 13, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम। आर्टिकल नंबर 301 में व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। आर्टिकल नंबर 302 में व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन अधिरोपित करने की संसद की शक्ति। आर्टिकल नंबर 303 में व्यापार और वाणिज्य के संबंध में संघ और राज्यों की विधायी शक्तियां पर निर्बंधन। आर्टिकल नंबर 304 में राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन। आर्टिकल नंबर 305 में विद्यमान विधियों और राज्यों के एकाधिकार का उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। आर्टिकल नंबर 307 में अनुच्छेद 301 से अनुच्छेद 304 के प्रायोजनों को कार्यान्वित करने के लिए प्राधिकारों की नियुक्ति। अब देखते हैं भाग 14, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। आइए देखते हैं सेवाएं के बारे में। आर्टिकल नंबर 308 में निर्वाचन। आर्टिकल नंबर 309 में संघ या राज्य की सेवाएं करने वाले व्यक्तियों की भर्ती एवं सेवा की शर्तें। आर्टिकल नंबर 310 में संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि। आर्टिकल नंबर 311 में संघ या राज्य के अधीन सिविल हैसियत में नियोजित व्यक्तियों का पदोन्नत किया जाना, पद से हटाया जाना या पद में अनवत किया जाना या पंक्ति में अनवत किया जाना। आर्टिकल नंबर 312 में अखिल भारतीय सेवाएं। आर्टिकल नंबर 312 के क्लॉज फर्स्ट में कुछ सेवाओं के अधिकारियों की सेवा की शर्तों में परिवर्तन करने की संसद की शक्ति। आर्टिकल नंबर 313 में संक्रमणकालीन उपबंध। अब लोक सेवा आयोग देखते हैं। आर्टिकल नंबर 315 में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। आर्टिकल नंबर 316 में सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि। आर्टिकल नंबर 317 में लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जाना और निलंबित किया जाना। आर्टिकल नंबर 318 में आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के बारे में विनिमय बनाने की शक्ति। आर्टिकल नंबर 319 में आयोग के सदस्यों द्वारा ऐसे सदस्य न रहने पर पद धारण करने के संबंध में प्रतिषेध। आर्टिकल नंबर 320 में लोक सेवा आयोग के कृत्य। आर्टिकल नंबर 321 में लोक सेवा आयोग पर कृत्यों का विस्तार करने की शक्ति। आर्टिकल नंबर 322 में लोक सेवा आयोग के व्यय। आर्टिकल नंबर 323 में लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन। अब देखते हैं भाग 14 के क्लॉज फर्स्ट में अधिकरण। आर्टिकल नंबर 323 के क्लॉज फर्स्ट में प्रशासनिक अधिकरण। आर्टिकल नंबर 23 के क्लॉज सेकंड में अन्य विषयों के लिए अधिकरण। अब देखते हैं भाग 15, इसमें बताया गया है निर्वाचन के बारे में। आर्टिकल नंबर 324 में निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। आर्टिकल नंबर 325 में धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचन नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र न होना और उसके द्वारा किसी विशेष निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने का दावा न किया जाना। आर्टिकल नंबर 326 में लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचन वैध मताधिकार के आधार पर होना। आर्टिकल नंबर 327 में विधानमंडलों के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति। आर्टिकल नंबर 328 में किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की उस विधानमंडल की शक्ति। आर्टिकल नंबर 329 में निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन। अब देखते हैं भाग 16, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। आर्टिकल नंबर 330 में लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। आर्टिकल नंबर 331 में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। आर्टिकल नंबर 332 में
राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। आर्टिकल नंबर 333 में राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। आर्टिकल नंबर 334 में स्थानों के आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व का 50 वर्ष के पश्चात न रहना। आर्टिकल नंबर 335 में सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावे। आर्टिकल नंबर 336 में कुछ सेवाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए विशेष उपबंध। आर्टिकल नंबर 337 में आंग्ल भारतीय समुदाय के लाभ के लिए शैक्षिक अनुदान के लिए विशेष उपबंध। आर्टिकल नंबर 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। आर्टिकल नंबर 338 क्लास फर्स्ट में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। आर्टिकल नंबर 339 में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में संघ का नियंत्रण। आर्टिकल नंबर 340 में पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति। आर्टिकल नंबर 341 में अनुसूचित जातियां। आर्टिकल नंबर 342 में अनुसूचित जनजातियां। अब देखते हैं भाग 17 संघ की भाषा। आर्टिकल नंबर 343 में संघ की राजभाषा। आर्टिकल नंबर 344 में राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की सीमित। फिर आते हैं प्रादेशिक भाषाएं। आर्टिकल नंबर 345 में राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं। आर्टिकल नंबर 346 में एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा। आर्टिकल नंबर 347 में किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध। अब देखते हैं उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों आदि की भाषा। आर्टिकल नंबर 348 में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों एवं विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा। आर्टिकल नंबर 349 में भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया। आर्टिकल नंबर 350 में व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावंदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा। अब देखते हैं आर्टिकल नंबर 350 क्लास फर्स्ट में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं। आर्टिकल नंबर 350 के क्लास सेकंड में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकार। आर्टिकल नंबर 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। अब देखते हैं भाग 18 आपात उपबंध। आर्टिकल नंबर 352 में आपात की उद्घोषणा। आर्टिकल नंबर 353 में आपात की उद्घोषणा का प्रभाव। आर्टिकल नंबर 354 में जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है तब राजस्व के वितरण संबंधी उपबंधों का लागू होना। आर्टिकल नंबर 355 में बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की संरक्षा करने का संघ का कर्तव्य। आर्टिकल नंबर 356 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध। आर्टिकल नंबर 357 में अनुच्छेद 356 के अधीन की गई घोषणा के अधीन विधायी शक्तियों का प्रयोग। आर्टिकल नंबर 358 में आपात के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन। आर्टिकल नंबर 359 में आपात के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन। आर्टिकल नंबर 360 में वित्तीय आपात के बारे में उपबंध। अब देखते हैं भाग 19 प्रकीर्ण। आर्टिकल नंबर 361 में राष्ट्रपति और राज्यपालों और राज्य प्रमुखों का संरक्षण। आर्टिकल नंबर 361 के क्लॉज फर्स्ट में संसद और राज्यों के विधानमंडलों की कार्रवाइयों के प्रकाशन का संरक्षण। आर्टिकल नंबर 361 के क्लॉज सेकंड में लाभप्रद राजनैतिक पद पर नियुक्त के लिए नियर्ताएं। आर्टिकल नंबर 363 में कुछ संधियों करारों आदि से उत्पन्न विवादों में न्यायालयों के
हस्तक्षेप का वर्जन। आर्टिकल नंबर 363 के क्लॉज फर्स्ट में देशी राज्यों के शासकों को दी गई मान्यता की समाप्ति और निजी उपाधियों का अंत। आर्टिकल नंबर 364 में महापत्तनों और विमान क्षेत्रों के बारे में विशेष उपबंध। आर्टिकल नंबर 365 में संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने में या उनको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव। आर्टिकल नंबर 366 में परिभाषाएं। आर्टिकल नंबर 367 में निर्वचन। अब देखते हैं भाग 20 संविधान का संशोधन। आर्टिकल नंबर 368 में संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया। जो हमारा संविधान संशोधन के बारे में आर्टिकल नंबर 368 में दे रखा है। अब देखते हैं भाग 21। भाग 21 में क्या दे रखा है? अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। आर्टिकल नंबर 369 में राज्य सूची के कुछ विषयों के संबंध में विधि बनाने की संसद की इस प्रकार की अस्थायी शक्ति मानो वे समवर्ती सूची के विषयों। आर्टिकल नंबर 371 में महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध। आर्टिकल नंबर 371 के क्लॉज फर्स्ट में नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। आर्टिकल नंबर 371 के क्लॉज सेकेंड में असम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। आर्टिकल नंबर 371 के क्लॉज थर्ड में मणिपुर राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। आर्टिकल नंबर 371 के क्लॉज 4 में आंध्र प्रदेश राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। आर्टिकल नंबर 371 के क्लॉज 5 में आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना। आर्टिकल नंबर 371 के क्लॉज 6 में सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। आर्टिकल नंबर 371 के क्लॉज 7 में मिजोरम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। आर्टिकल नंबर 371 के क्लॉज 7 में मिजोरम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। आर्टिकल नंबर 371 क्लॉज 8 में अरुणाचल प्रदेश राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। आर्टिकल नंबर 371 के क्लॉज 9 में गोवा राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। आर्टिकल नंबर 372 में विद्यमान विधियों का प्रवर्त रहना और उनका अनुकूलन। आर्टिकल नंबर 372 के क्लॉज फर्स्ट में विधियों का अनुकूलन करने की राष्ट्रपति की शक्ति। आर्टिकल नंबर 373 में निवारक में रखे गए व्यक्तियों के संबंध में कुछ दशाओं में आदेश करने की राष्ट्रपति की शक्ति। आर्टिकल नंबर 374 में फेडरल न्यायालय के न्यायाधीशों के और फेडरल न्यायालय में या समपरिसर हिज मजिस्ट्री के समक्ष लंबित कार्रवाइयों के बारे में उपबंध। आर्टिकल नंबर 375 में संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए न्यायालयों एवं प्राधिकारों का कृत करते रहना। आर्टिकल नंबर 376 में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के बारे में उपबंध। आर्टिकल नंबर 377 में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध। आर्टिकल नंबर 378 में लोक सेवा आयोग के बारे में उपबंध। आर्टिकल नंबर 378 के क्लॉज फर्स्ट में आंध्र प्रदेश विधानसभा की अवधि के बारे में विशेष उपबंध। आर्टिकल नंबर 392 में कठिनाइयों को दूर करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अब देखते हैं भाग 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभिक हिंदी में प्राधिकार पाठ और निरसन। आर्टिकल नंबर 393 में संक्षिप्त नाम। आर्टिकल नंबर 394 में प्रारंभ। आर्टिकल नंबर 394 के क्लास फर्स्ट में हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ। और आर्टिकल नंबर 395 निरसित। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा, नेक्स्ट पार्ट लाएंगे तो हम सभी आर्टिकल के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे और जो है आर्टिकल उसको हम एक्सप्लेन भी करेंगे, उसके बारे में बताएंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।